Hello everybody, I'm Dr. Abdul Shafi Khan and today I will talk to you about the nourishment of our child. हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, उनका नरिशमेंट कैसा हो, उनका पालन पोषण कैसा हो और उनके अंदर वो ऐसी खुसूसियात हम कैसी पैदा करें जैसा कि हम चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड और एक मानक चीज़ें उनके एक मयारी चीज़ें उसके अंदर पैदा हो जाए कि वो हमारा बच्चा सच्चा हो, अच्छा हो और नेक हो, फर्माबरदार हो, पालनहार हो और ओबीडियंट हो और ऐसी तमाम खुसूसियात, तमाम विशेषताएं उसके अंदर हम कैसे डालें तो हमें क्या करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे अंदर भी पैदा होना चाहिए। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे कि बच्चा जो हमारे घर आंगन में खेल रहा है, हमारे आसपास हमारे इर्द गिर्द बैठा हुआ है और गोया कि वो अपने कामों में मसरूफ़ है, लेकिन उसके अंदर भी ऐसे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं कि वो गाहे बगाहे और चाहे अनचाहे वो हमारी सारी चीज़ों को इमिटेट कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है। वो देख रहा है कि हम क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और यहीं से बच्चे की परवरिश होती है। बच्चे की परवरिश या उसका लालन पालन एक काम समझकर हम नहीं करते, बल्कि उनके अंदर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे साथ हो रही है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर फिर दूसरी सुबह तक बच्चा हमको अपनी नज़रों में रखता है और हमारे तमाम जो आदाब व किरदार हैं वो सब उसके सामने हैं और वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि हम उसको कुछ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, लेकिन बच्चा तो बाज़ मरतबा बिल वास्ता और बिला वास्ता वो चीज़ें वो ले रहा है, ख्वाह हम उसको वो चीज़ दे रहे हों या ना दे रहे हों। सबक के सिर्फ़ वो नहीं होता जो हम ज़बान की अदायगी से करते हैं, बल्कि सबक वो होता है जो हम अपने कैरेक्टर और हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जो शो करते हैं वो बच्चा कहाँ तक उसको शामिल हाल कर रहा है। सबसे पहले अगर हम बच्चे की तरबियत करना चाहते हैं तो हमें वो कैरेक्टर, वो किरदार पेश करना होगा जो हम बच्चों के अंदर देखते हैं। अगर हम उसे झूठ से मना करना चाहते हों तो हमें अपनी ज़िंदगी में झूठ से बचना होगा। हम ऐसे इफ़कार और हमारे आमाल ऐसे ना हों कि जहाँ से नाफरमानियाँ नज़र आती हों। और अगर हम अपने बच्चों को गाली गलौज से अगर हम महफूज रखना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि हमें भी पहले अपनी ज़बानों पे लगाम लगानी पड़ेगी और गाली गलौज से और ऐसे नाज़ेबा अल्फाज हमारी ज़बान से निकलने नहीं चाहिए जो बच्चे के अंदर असरअंदाज हो जाए और वो ये मान ले, क्योंकि हमारा वो वालिदैन का हर किया हुआ काम वो ये समझता है कि यही होना चाहिए और यही करना चाहिए या ऐसा ही होता है। अगर हम किसी बच्चे के लिए ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि वो बच्चा कौन से इफ़कार लेकर बड़े हों तो हमें चाहिए कि हम उसके सामने ग़ीबतें ना करें, उसके सामने हम चुगलखोरी ना करें, उसके सामने हम बद ज़बानी ना करें, बदबख्ती के काम ना करें, क्योंकि अगर हम करेंगे तो वो ये सोच रहा होगा कि ऐसा होता है, ऐसा चलता है। हम अपने बड़ों के साथ किस तरह के रवैये इख्तियार करते हैं, क्या हम उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त और इज़्ज़त से पेश आते हैं। अगर आते हैं तो हमारा बच्चा भी बिलाशुबा इज़्ज़त और शफ़क़त से पेश आएगा। हमारे हर इफ़कार, हमारी हर कोशिशों के ज़रिए वो बच्चे का एक पालन पोषण हो रहा होता है, एक नरिशमेंट हो रहा होता है। बाज़ मरतबा वो हमें पूरी तरह से इमिटेट करता है, हमारी ज़बान को इमिटेट करता है। अगर हम अपने घर में भी रहते हैं तो हमें अपनी ज़बान को इस अंदाज़ में अदा करना चाहिए कि गोया हमें लिटरेरी ज़बान ही यूज़ करना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम इलाक़ाई ज़बान हमारे एक्सेंट में नज़रअंदाज होगा उतना नज़र आएगा, उतना ही हमारे बच्चे के अंदर वो चीज़ें पैदा होंगी। तो ये पहला सबक है कि हम अपने घर में किस तरह से मामलात अपने साथ रखते हैं। अब मान लीजिए आपके अगर कोई भाई हों तो भाई के साथ आपका मामला क्या है, आपके वालिदैन हैं तो वालिदैन के साथ आपका मामला क्या है, आपके रिश्तेदार अज़ीज़ व अक़रबा हैं, अहबाब हैं, उनके साथ आपके क्या सलूक है, वो सारी चीज़ें उसके जहन नशीन हो रही हैं। और याद रखिए कि ये वक्त गुज़रते हुए वक्त नहीं लगता। ये छोटे छोटे स्मॉल स्पॉन में छोटे छोटे स्टेप में हमारी लाइफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। एक बच्चा
सेकंड क्लास में है वो आफ्टर 2 इयर्स 4th क्लास में पहुंच जाएगा, और आफ्टर ईयर 6 और आफ्टर 2 इयर्स 8, और इस तरह से 10 और 12। किस तरह से उसका नरिशमेंट कब हो गया हम उसके बारे में कह नहीं सकते। तो हर एक चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या सोच रहे हैं। मैंने कई एग्ज़ाम्पल्स देखे हैं बच्चों के कि वो जब अपने घर की रुदात बताते हैं तो उन्हें लगता है कि वालिदैन जो हैं उनको इसके बात का एहसास नहीं है, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में जहन नशीन हो जाती हैं और हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। वो ये देखते हैं कि उनके जो वालिद हैं वो उनकी माँ के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं। वो ये देखते हैं कि उनके वालिद और वालिदा उनके दादा दादी के साथ और या नाना नानी के साथ या चाचा चाची के साथ या फूफा फूफी के साथ या दीगर जितने भी रिश्ते हैं हमारे नज़दीकी, उनके साथ किस तरह का मामला करते हैं। वो सारी चीज़ें उनके नज़र में रहती हैं और वही उनके लिए एक स्टैंडर्ड और एक पैमाना बन जाती है कि गोया रिश्ते इसी तरह से रखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मलहूज़ रखने की है कि बजाय हम नरिशमेंट और पालन पोषण करने के पालन पोषण हो जाए, इस तरह से हमें अपने कैरेक्टर पर हमें अपने ध्यान रखना होगा। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी बातें अगर हम इसको मलहूज़ रखेंगे तो डेफ़िनेटली वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे बच्चे पर असरअंदाज होगी। रफ्ता रफ्ता ये सारी चीज़ें आती चली जाती हैं। अब इसके बाद मैं आ जाता हूँ आपके साथ में तालीम और तरबियत। ये दो चीज़ें जो हैं ये जुड़ी हुई हैं और हमें तो नंबर 1 पर तरबियत रखना है और उसके बाद तालीम रखना है, क्योंकि अगर हमने तालीम बेशुमार उनके सामने नज़ कर दी, क्योंकि तालीम तो जो है वो पैसा ख़र्च करने की डिग्रियां हैं और डिग्रियां हासिल की जा सकती हैं, लेकिन तरबियत ऐसा एक जौहर है, एक ऐसा हीरा है, एक नगीना है जो मिलते मिलते ही मिलता है। हर किसी के नसीब में ये नहीं होता। बच्चा कहाँ से कौन से किसको रोल मॉडल बना रखा है, क्या उसने अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल बना रखा है या कि उसने किसी ऐसे कैरेक्टर को जिसने उसको स्क्रीन में देख रखा है या अपने मोहल्ले पड़ोस में किसी को देख रहा है या उसने कहानी क़िस्सों में वो सुन रखा है, कहाँ से वो अपना रोल मॉडल सेलेक्ट करता है, चुनता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो सवाल ये है कि हमने किस तरह से उसके जहनों को तैयार किया है, जहन साजी किस तरह से तैयार की है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाएंगी और वैसे ही वो अपने अंदर वो चीज़ें को असरअंदाज करता है। सबसे पहले हमारे घरों की शामें ऐसी हों कि वो हमारे बच्चों की स्टडी के लिए मुआफ़िक हों। हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं अपनी शामों को लेकर, और हमने अगर वो तन्हाई अगर हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए तो वो बच्चा स्टडी के लिए कभी नहीं बैठ पाएगा। अगर हम मसरूफ़ हैं अपने इंटरटेनमेंट में और अपने बातचीत में, अपने मिलने जुलने में, तो ये 1 बार या 2 बार हो सकता है सप्ताह में अगर, लेकिन मामूल ही यही है कि आपको कोई जो दिलचस्प प्रोग्राम है आपके लिए, आपकी मुनासबत से, वो देखना है तो देखना ही देखना है। आपको जो सीरियल देखने हैं वो देखने ही देखने हैं। आपको कहीं किसी से मिलने जाना है तो जाना ही जाना है। ये आपने अगर मामूल बना रखा है तो याद रखें कि आपका बच्चा वो उसके अंदर वो चीज़ें पैदा नहीं हो पाएंगी जिसको हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करना। वो थोड़ा स्टडी करे लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करना। तो शाम का माहौल आप अपने बच्चों को किस तरह से मुहैया करवाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं हो सकता कि आप मोबाइल में मसरूफ़ हैं, आप टीवी में मसरूफ़ हैं, आप अगर दीगर जो इंटरटेनमेंट के जो डिवाइसेस हैं उनमें मसरूफ़ हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि आप स्टडी कर, क्योंकि बच्चा वहाँ पर कंपैरिजन करने लगता है कि ये चीज़ें जो है मेरे काम की कौन सी हैं। क्या टीवी मेरे काम का है जहाँ घर के सारे अफराद एक साथ बैठकर देखते हैं? क्या कोई सीरियल या कोई प्रोग्राम या किसी के आने पर ज़्यादा अहमियत है कि जहाँ सारे लोग आकर बैठते हैं? क्या हम अपने बच्चों के साथ अपनी स्टडी टाइम में या क्वालिटी टाइम जो उसका स्टडी का होता है उसमें हम अपना क्वालिटी टाइम नहीं गुजार सकते हैं? ये कुछ थोड़ी बहुत कुर्बानियाँ हैं, ये जो हम अगर इतना सेक्रीफाइस कर सकें हम अपने बच्चों के साथ में, तो बच्चों के अंदर भी वो दिलचस्पी पैदा होती है और धीरे धीरे बतदरीज उनके अंदर स्टडी के जो मयार हैं वो कायम होते हैं और वो आगे अपनी लाए अमल तय करता है। याद रखें कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, हम तो अच्छा ही अच्छा चाहते हैं। कौन ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को अच्छा नहीं बनाना चाहते? ऐसे कौन से ऐसे वालिदैन होंगे जो अच्छी क्वालिटीज़ और अच्छी जो विशेषताएं हैं
और उनके अंदर जो डिसिप्लिन है वो उनके अंदर नहीं देखना चाहते होंगे। तो सारे लोग ये देखना चाहते हैं कि बेहतर जो है उनके अंदर खुसूसियात पैदा हो जाएं, अच्छी अच्छी आदतें उनके अंदर डेवलप हो जाएं और वो अपनी ज़िंदगी को ऐसा शाहकार बनाए कि कामयाब ज़िंदगी गुजारने का उनका मकसद बन जाए। हर वालिदैन ये चाहते हैं, लेकिन चाहने से नहीं होता। चाहना हमारा कुछ और है, लेकिन प्रैक्टिकल हम कुछ और कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा झूठ से बचा रहे, लेकिन हम झूठ में मुब्तला हैं। हम चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा बदज़बानी से बचे, लेकिन हमने बदज़बानी इख्तियार कर रखी है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है साफ़ गोई से काम ले, लेकिन हमने ख़यानतें कर रखी हैं। तो ये एक दूसरे का तज़ाद है। अच्छी बातों के साथ अगर बुरी बातों का प्रैक्टिकल होता रहेगा तो वो कहाँ तक अच्छाइयाँ उसके अंदर नमूदार होंगी। वही चीज़ें उसके अंदर अक्स उभर आएगा जो वो देख रहा है। हर चीज़ का प्रतिबिंब है, हमारी ज़िंदगी का प्रतिबिंब उसके आदत में है। अगर वो अच्छी आदतों का हामिल है तो याद रखिए कि वालिदैन अच्छी आदतों के रहे होंगे, जो नक्श उसके अंदर नज़र आ रहा है। हमारी औलादें हमारा आईना है, हमारे बच्चों की ज़बानें हमारी ज़बान का आईना है। हमारे बच्चों के जो अफ़कार हैं, फ़िक्र हैं और काम करने के तरीक़े हैं वो हमारे ही अदा करदा कैरेक्टर हैं जो उन्होंने बना रखा है। हाँ, ऐसा बहुत कम होता है। 99% तो वही होता है जो वालिदैन करते हैं, बच्चा वही करता है। हाँ, 1% ऐसा हो सकता है, इसके उलट भी हो सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है कि ऐसा बच्चा भी हो सकता है कि जिसकी ज़िंदगी इन सारी चीज़ों को नहीं देखी हो, लेकिन वो बहुत अच्छा बन गया हो। और कुछ ऐसा भी होता है कि जिसके वालिदैन बहुत अच्छे रहे हों, लेकिन बच्चे के अंदर वो खुसूसियात नहीं आ पाई हों। तो भी हम उसका एक एक्सपीरियंस करके अगर हम ये देखें कि हमने बच्चों के अंदर कहीं उसकी संगतों पर हमने कभी नज़र नहीं रखी। बच्चा हमारा अगर घर पर है तो वो हमारी निगरानी में है, लेकिन घर के बाहर अगर है तो ये भी हमारे लिए एक फ़िक्र का बास हो जाता है कि हमारी गैर मौजूदगी में वो किन लोगों से मुलाकातें करता है, उसका क्वालिटी टाइम कहाँ गुज़र रहा है, उसकी रेस्टिंग टाइम कहाँ गुज़र रहा है, जिन वक्तों में उसको अपने आप को कामयाब बनाना है वो कहाँ गुज़र रहे हैं। अगर इन सब सारी चीज़ों पे अगर हमारी नज़र है तो बिलाशुबा हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो हमारी तालीम और तरबियत को मलहूज़ रखते हुए, उसका पूरा तरह से लिहाज रखते हुए एक कामयाब ज़िंदगी में एक कामयाब शख्स के तौर पर अपने आप को मुतय्यन कर पाएंगे। लेकिन हमें किसी भी तौर पे किसी चीज़ को भी मौरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना है कि तालीम याफ्ता हो गए तो उन्होंने ऐसा किया, या बहुत पढ़ाई लिखाई कर ली तो उन्होंने ऐसा किया। पढ़ाई लिखाई और तालीम के जितने भी डिग्रीज़ हैं और जितने भी उन्वानात हैं वो सारे डिपेंड करते हैं हमारे तरबियत पर। तरबियत में ख़ामी अगर हमारी होगी तो वो तालीम किसी काम में नज़र नहीं आने वाली। बच्चों को हमें शुक्र करने वाला बनाना चाहिए। जैसे हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, वैसे ही हम दुनिया में जो हमारे आसपास लोग हैं उनका शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करना हमें सिखाना है, हमें हम्बिलिटी सिखाना है, नम्रता सिखाना है। जितना बच्चा हमारा नम्र होगा, हम्बल होगा, उसके अंदर जितना मुअद्दिब होगा, उतना उसके अंदर सीखने की जुस्तजू होगी और वो कामयाब होगा। दो चीज़ें एक साथ कभी नहीं रह सकती। ये तज़ाद है, कंट्रास्ट है कि बच्चा उद्दंड हो और वो सीख जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बच्चा नम्र है, विनम्र है और हम्बल है तो डेफ़िनेटली वो सीखने वाला है। आदाब ज़िंदगी के पहले होते हैं, उसूल पहले होते हैं और उसके बाद में सारी तालीम जो है वो उसके असरअंदाज होती है। क्योंकि तालीम का मकसद जो है इल्म हासिल करना और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। तो इन्फॉर्मेशन तो कई तरह से कलेक्ट की जा सकती है, लेकिन उन इन्फॉर्मेशन की जो अदायगी हमारे जिस्म के जो हिस्सों से होने वाली है, उन हिस्सों पर अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो है हमारी तरबियत। कि हमने उसके जहन को किस तरह से जहन साजी की है कि वो हर एक चीज़ को अपनी लिए एक मकसद ज़िंदगी बना कर रखे कि वाक़ईतन उसने मकसद ज़िंदगी क्या बना के रखा है। और बच्चों के मकसद ज़िंदगी बनाने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमने उनके लिए ज़िंदगी में क्या बना रखा है। आखिर में मैं आपसे और ये कहना चाहूँगा कि हमने अपने बच्चों को अपनी उम्मीदों का लाशा ढोने वाला नहीं बनाना है। गोया हमारी ज़िंदगी में जो कमियां रह गई थी वो हम अपने बच्चों के ऊपर एक बोझ बना कर डालें। हाँ, हम उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल करें। सलाहियतों का इस्तेमाल करना जो है वो गलत नहीं है। हाँ, बेजा इस्तेमाल करना,
बच्चे का मन चाहे ना चाहे, लेकिन हमें उसे अपनी मर्ज़ी थोप कर हमारे ख्वाबों का या जो हमारी ताबीरें रही हैं वो जो हम नहीं कर पाए हैं वो बच्चा हमारा करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, हम वालिदैन हैं, हमारे इख्तियारात हैं, हमने बच्चों को अच्छा बुरा सोचा है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बे हैं, मुशाहिदे हैं और बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो हमने दुनिया में देख रखे हैं, उनको शेयर हम अपने बच्चों के साथ आखिर कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हमें कंपेल नहीं करना है, उन्हें हमें मजबूर नहीं करना है कि हमने जो कह दिया वो हरफ़ आखिर है। किसी भी चीज़ की डिग्री हासिल करना, किसी भी चीज़ का एक लास्ट उन्वान हासिल करना, वो ज़िंदगी का मकसद नहीं होता। ज़िंदगी का मकसद ये है कि वो जो है वो नेक बने, हलाल रोज़ी और हराम की उसको तमीज़ आ जाए, अपने अच्छों का और अपने बड़ों का और अपने छोटों का उसके अंदर मोहब्बत और शफ़क़त पैदा हो जाए। इस तरह की ज़िंदगियाँ जो है वाक़तन बहुत आइडियल है, लेकिन यही ज़िंदगी है। हम कितनी ही ज़्यादा चीज़ें, किसी इंसान की जो मुनाफ़िक़त है वो ज़्यादा दिन तक छुपती नहीं है। वो भले ही अपने आप को कामयाब समझे, लेकिन वो लोगों की नज़रों में हमेशा गिरा हुआ रहता है। डबल स्टैंडर्ड लाइफ हमें कहाँ जाकर धोखा देगी, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए बिलाशुबा ये है कि एक ही स्टैंडर्ड जो हमने अपनी सोच बना रखी है, वही सोच से हम ज़िंदगी गुजारें, तो वो इंशाअल्लाह वो हमारे बच्चों के अंदर भी चली आती रहेगी और हम एक कामयाब बन जाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपना जितना भी हमें अपने जो मुआशी ज़िंदगी है उससे मिलता है या हमारी समाजी ज़िंदगी से निकाल कर हम अपने घर को, अपने ख़ानादारी को हम कैसे अपना वक्त दे पाएंगे, ये हमें सोच के रखना है। यही हमारी परवरिश है। एक शौहर का एक बीवी के साथ क्या रिश्ता है, क्या बातचीत है और किस तरह से उनके अलक़ाब व आदाब हैं, ये वो बच्चा बराह रास्त देख रहा है। दुनिया का कोई और शख्स उसकी नज़ीर नहीं बन रहा है, लेकिन वो घर की चार दीवारी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो औलाद है, वो बच्चा है, वो उसका एक नज़ीर बन रहा है और वो उसका शाहिद है कि मेरी माँ मेरे बाप के साथ किस तरह से रिश्ते रखती है और किस तरह से ज़बान का इस्तेमाल करती है और किस तरह से आदाब व अखलाक से बात करती है। और उसी तरह से किस मेरा जो बाप है, मेरा वालिद है, वो मेरा फ़ादर है, मेरा पिता है, वो किस तरह से मेरी माँ से व्यवहार करता है और किस तरह की बातें और किस तरह के अल्फाज उसके साथ इस्तेमाल करता है। दुनिया की मेरे ख़्याल से कोई ताकत नहीं देख रही, लेकिन वो आपका बच्चा वो देख रहा है और यही उसकी परवरिश है। तो और आपका व्यवहार अपने बच्चे के साथ क्या है, कंपैरिजन ना करें कि आपका खाला का बच्चा और मौसी का बच्चा क्या कर रहा है और चाचे के बच्चे ने क्या कर लिया और पड़ोस के बच्चे ने क्या कर लिया और आपके बच्चे ने वो नहीं कर पाया। एक कंपैरिजन बच्चे के अंदर एक टीस पैदा कर देती है जो एक विद्रोह का एक वजह बनती है। और याद रखें कि बच्चा कितना ही छोटा और कितना ही बड़ा हो, उसके अंदर बगावती तेवर कभी भी पैदा नहीं होना चाहिए। वो भले ही अपनी ज़बान से और अभी अपने कैरेक्टर से वो उसका इजहार नहीं कर रहा है, लेकिन उसके जहन में वो चीज़ नक्श हो रही है। तो कंपैरिजन भी नहीं करना है किसी से। हर एक बच्चे को अल्लाह ताला ने एक अपनी सलाहियतें दी हैं और हर एक बच्चा अपने आप में एक यूनिक है और वो जो उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको उभार कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी वाकई में कामयाब होगी। और हम चाहेंगे कि जिसको हम पालन पोषण या नरिशमेंट कहते हैं या बच्चों की किफ़ालत के साथ साथ उसकी ख़बरगिरी किस तरह से करें, अगर ये सारी चीज़ें हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाएगी तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे भी कामयाब होंगे। और हम चाहते हैं कि हम बच्चों को कुछ कहने के पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देखें कि हमारे अंदर क्या कमियां रह गई थी और हमने कहाँ कुछ करा है। ज़िंदगी बहुत छोटी है। मैंने आपसे कहा कि 2 ईयर्स स्पॉन में है, 3 ईयर्स स्पॉन में है। बच्चा जो 5th क्लास में है, 3 ईयर स्पॉन में वो 8th में पहुंच जाता है और 4th ईयर के स्पॉन में वो 12th में पहुंच जाता है और 3 ईयर्स का फिर वो 2 स्पॉन है वो अपनी रियल लाइफ में दाखिल हो जाता है। तो ये छोटे छोटे जो स्पॉन है लाइफ के, वो बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। किस जगह पर बच्चे के लिए कौन सा पॉइंट टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए और कौन सी उसकी दशा और दिशा बदल जाए, हम कह नहीं सकते। तो हमेशा हमें सतर्क रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पे अटेंशन करना है अपनी फैमिलीज़ की तरफ, अपने परिवार की तरफ, अपने परिवार के लोगों की तरफ, उनके रिश्तों की तरफ। तो डेफिनेटली वी कैन अचीव एंड वी कैन बिल्ड आवर लाइफ बेटर
फॉर आवर चिल्ड्रन। तो हम अपने बच्चों के लिए और अपनी लाइफ के लिए हमेशा ये कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की ये बातें मैंने आपके साथ जो की हैं वो किसी लायक होंगी। अगर किसी लायक होंगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ कीप वॉचिंग मी एंड वेयर यू विल लर्न स्पोकन इंग्लिश एंड और ग्रामेटिकल पोर्शन। थैंक यू वेरी मच।